काजी जी तीसरे नंबर पर जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आप नोट कर लेना, लिख लेना, काजी जी तीसरे नंबर। तेरा मिशन अधूरा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं पूरा। मोदी सरकार इस बार 4 सलाह है अपने भाई उमेश कुमार जी को कि एक तो वो सूरज को दिया ना दिखाए, सूरज को दिया ना दिखाए। त्रिवेंद्र जी के बारे में जो भांग और इस तरह की बातें की है वो बहुत ही बिल्कुल तो आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झबरेड़ा के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल जी। 2024 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, आचार संहिता लग गई है, सब अपनी चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं और निशंक जी का टिकट काटकर यहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और उनका नारसन बॉर्डर पर जब स्वागत हुआ तो देखने लायक था, लंबा काफिला था और काफिले में गाजे बाजे के साथ पहुंचे थे देशराज कर्णवाल जी और उनका गाना भी चल रहा था, बाबा तेरा मिशन उधरा नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। देशराज कर्णवाल कहें 400 अब की बार 400 पार, आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल 400 पार, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जो मोदी जी कहते हैं वो परम पिता परमात्मा, क्योंकि नीयत अगर सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, वो सच्ची नीयत से कहते हैं और 400 पार होंगे। और जिस तरह से कांग्रेस के लीडर, पूर्व विधायक और बड़े बड़े लीडर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में वो ज्वाइन कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये जो यज्ञ है भारत माँ परम वैभव की ओर जा रही है, इस यज्ञ में हम अपनी आहुति भी दे दें। तो कांग्रेस लगभग मोदी जी का जो सपना था कांग्रेस समाप्त होगी, वो होने जा रही है और वो दिन अब दूर नहीं है कि भारत विकसित देश होगा और भारत माँ परम वैभव पर पहुँचेगी। अच्छा, जो बाबा साहब का सपना है वो कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे, कर रहे हैं, वो क्या क्या सपने थे बाबा साहब के? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो सपने थे उन्हें साकार आज मोदी जी इस रूम में कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि महिलाओं को ताकत देने का, महिला सशक्तिकरण की बात, नारी के मुक्तिदाता बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना अगर साकार किया तो मोदी जी ने किया, महिलाओं को आरक्षण दे करके। अच्छा, एक बात और बताइए, धामी जी ने हम क्षेत्रीय आरक्षण यहाँ पर दिया, यानी कि पूरी पंचायतों में आरक्षण तो लगभग 50% है। तो तमाम जगह नौकरियों में, तमाम जगह जो है विधायिका में जो आरक्षण दे करके महिलाओं को ताकत दी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का पहला सपना साकार किया है। गरीब के लिए कल्याणकारी योजना, लाल किले से एक शौचालय की बात करना, ये आज हर घर में शौचालय है। 5 लाख स्वास्थ्य के बारे में 5 लाख रुपए का बीमा, 5 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है एक गरीब से गरीब व्यक्ति अच्छे हॉस्पिटल में। वो सारे काम गरीब की कल्याण। आपका भी तो टिकट काटा गया था, आप विधायक थे, वहाँ के मौजूदा विधायक थे, उनका निशंक जी का भी टिकट काटा गया, मौजूदा MP थे वो, उसको लेकर क्या? नहीं, मेरा भी टिकट नहीं काटा गया, निशंक जी का भी टिकट नहीं काटा गया। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया था, मुझे भगवानपुर से चुनाव लड़ाना चाह रही थी, मैंने मना कर दिया था और निशंक जी का भी टिकट नहीं काटा गया। ये गलत बात है, क्योंकि टिकट नहीं मिला ये अलग बात है। उन्होंने मांगा है नहीं मांगा ये तो निशंक जी बता सकते हैं, हो सके उन्होंने मांगा ही ना हो, लेकिन अगर टिकट नहीं मिला तो पार्टी ने उनके लिए बहुत अच्छा सोचा होगा। उनका उपयोग, क्योंकि वो तो नालिशफुल है, सर्वगुण संपन्न है। आज बताया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अगर बने सो फार गुड, ये तो मेरे लिए मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे सौभाग्य की बात है, लेकिन ये छोटा पद है और अच्छा पद, पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, अच्छा पद। वहाँ से आप विधायक थे तो आपके पोस्टर नजर आते थे, जब नहीं रहे तो आपका जो पोस्टर है वो बैनर से गायब ही हो गया। अब निशंक जी का बैनर से पोस्टर ही गायब हो गया, उसको लेकर क्या? देखिए, मैं बिल्कुल ये बात सही है, जब मुझे टिकट नहीं मिल पाया तो झबरेड़ा विधानसभा में मेरे पोस्टर पे फोटो नहीं था, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कि आज भी आप झबरेड़ा के अंदर जाइए तो फिर जब उनकी समझ में आया तो राज्यपाल जी
इसी नाम पर चुनाव लड़े कि विधायक जी ने ज़्यादा काम कराया है, लेकिन वो फोटो नहीं था, उससे लोगों में रोष था। और आज मैं ये कहूँगा, निशंक जी ने जो सालों में काम किया है, ये गूंगी और बहरी थी ये लोकसभा हरिद्वार, कोई बोलता नहीं था यहाँ का प्रतिनिधि। उन्होंने इसमें बेबाक तरीके से हरिद्वार के सर्वांगीण विकास की उन्होंने वहाँ बात की। आज चारों तरफ से उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड और हरिद्वार का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज अगर उनका फोटो नहीं लगाया गया तो मैं ये अच्छा नहीं, और मैं आपसे को आश्वासन दे रहा हूँ, मेरा जो भी फोटो दिखाई देगा मैं उसमें उनका फोटो जरूर लगाऊंगा, उनके नाम पर, उनके विकास के नाम पर। आज उनके सरकार, जैसे आप गाजे बाजे के साथ नारसन बॉर्डर पर पहुंचे थे, डीजे लेकर पहुंचे थे, प्रॉपर गाना चल रहा था, तो गाने की कोई लाइन थी, बहुत अच्छी लाइन थी कि भाई देशराज के अब की बार 400 पार, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या लाइन थी, थोड़ा सुनाएंगे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे तो मैंने एक नारा दिया था, और ये सोच के दिया था, ये गरीब का लाल, ये नौकरानी का बेटा, ये चाय बेचने वाला, ये गरीब के लिए कुछ करेगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करेगा। तो उस समय वो नारा दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मुझे दिल से मैंने ये नारा निकला था, और आज मैं कह सकता हूँ, बाबा तेरा मिशन अधूरा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं पूरा। मोदी सरकार इस बार 400। आप ये भी देखा गया है कि आपने गाने में लाइन थी कि भाई केंद्र में नरेंद्र और यहाँ पर त्रिवेंद्र, उसको लेकर। बिल्कुल, ये नारा पहले भी दिया था मैंने, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की 4 साल की पूरी बेहतरीन सरकार चली, और आज उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास धामी जी के नेतृत्व में हो रहा है। धामी जी का भी है, त्रिवेंद्र जी का भी है। त्रिवेंद्र जी ने 4 साल में, क्योंकि जिया हूँ उस सरकार में, आज जो झबरेड़ा का सर्वांगीण विकास है तो तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और आज भी धामी जी के नेतृत्व में काम हो रहे हैं झबरेड़ा के अंदर। ये धामी जी के यहाँ से कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, उमेश कुमार शर्मा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हम इस बार जीत कर दिखाएंगे, निर्दलीय विधायक है कानपुर से, उसको लेकर क्या कहेंगे, भाजपा कितने अंतराल से जीतेगी? सलाह है अपने भाई उमेश कुमार जी को कि एक तो वो सूरज को दिया ना दिखाए, सूरज को दिया ना दिखाए। त्रिवेंद्र जी के बारे में जो भांग और इस तरह की बातें की है, वो बहुत ही बिल्कुल गलत है, और ऐसे शब्द उनके मुंह से नहीं निकालने चाहिए थे। पहले उमेश जी खानपुर का सर्वांगीण विकास करें, जिस तरह से मैंने झबरेड़ा का किया। अगर उन्होंने मेरे बराबर, आज मैं कहना चाहता हूँ अपने भाई, बड़े भाई होंगे, क्योंकि मेरी उम्र 54 साल है, हो सके अगर वो छोटे हैं तो छोटे और बड़े हैं तो बड़े, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस दिन वो झबरेड़ा से ज़्यादा काम खानपुर में करा देंगे, उस दिन मैं कहूँगा उनकी कि खानपुर का सर्वांगीण विकास हुआ है। तो आपने झबरेड़ा में इतना विकास कराया है, आपके नाम पर चुनाव भी लड़ा गया, आप कह रहे हैं कि आपके कामों को लेकर चुनाव भी लड़ा गया, तो हार क्यों हुई फिर वहाँ? देखिए, कहीं ना कहीं दिक्कत ये हुई ना कि वो नए प्रत्याशी थे, वो पार्टी की रीति नीति के अनुसार शॉर्ट समय तक काम नहीं कर पाए, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार से यदि हरीश रावत जी चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस से, तो 2 शेरों में लड़ाई होगी, एक बूढ़ा शेर और एक जवान शेर। देखिए नितिन जी, हरीश रावत जी बूढ़े शेर हैं और त्रिवेंद्र जी युवा शेर हैं, और मैं ये कहूँगा उमेश जी तो कहीं पास नहीं है चुनाव के, निर्दलीय होने के नाते। कांग्रेस से आ जाते हैं तो, अगर कांग्रेस से आ जाते हैं तो फिर हरीश रावत जी का क्या रुख होगा, यहाँ के विधायकों का क्या रुख होगा, ये उस पर डिपेंड करेगा चुनाव। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इस तरह से, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये सपना था कि एक नौकरानी का बेटा इस देश का राजा बने। वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार किया, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना, और आज पैसे के बल पर हेलीकॉप्टर ला करके खानपुर का चुनाव जीत जाएं तो लोकसभा का पैसे के बल पर हेलीकॉप्टर। देशराज कनवाल आने वाले समय में कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, भगवानपुर से या झबरेड़ा से? देखिए, मुझे मेरी पार्टी जहाँ से चाहेगी
अभी एक पत्रकार भाई कह रहे थे कि मंगलोर से, मका मंगलोर से नितिन जी आप भी अभी चर्चा कर रहे थे, मंगलोर से मेरी पार्टी जिसे चुनाव लड़ाएगी इस बार वहाँ से भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल जीत तीसरे नंबर पर जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप नोट कर लेना, लिख लेना, काजी जी तीसरे नंबर। पार्टी ने अगर आपको मौका दे दिया तो वाकई तीसरे नंबर पर भेज देंगे आप काजी जी को? नहीं नहीं नहीं, मैंने कमल का फूल भेजा, भारतीय जनता पार्टी भेजेगी। सर आपको मौका दिया तो? हाँ, अगर मुझे मौका पार्टी ने दिया तो मैं पार्टी का आदेश का पालन करूंगा और हो सके फिर वो तीसरे नंबर पर और डाउन जा चले जाए। अच्छा, काजी और हाजी का राज वहाँ तक चलता रहा है और अब तक भाजपा की सीट वहाँ से नहीं निकाल पाई, आप कह रहे हैं कि उनका किला ध्वस्त कर देंगे? नितिन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर एक बात कहना चाहता हूँ, काजी जी भी सुनेंगे इस डिबेट को और हाजी जी के पुत्र भी सुनेंगे। वो स्वर्ग में हैं, बड़े काजी जी स्वर्ग में हैं, हाजी जी स्वर्ग में हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं उनकी शान में कुछ, लेकिन जो सच्चाई है वो तो कहनी पड़ेगी। बड़े काजी जी 7 बार विधायक रहे, कितनी बार रहे? 2 बार मिनिस्टर रहे। छोटे काजी जी 3 बार विधायक रहे। केंद्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन हाजी जी 2 बार विधायक रहे। उनका सबका काम मिला लीजिए और मेरा झबरेड़ा का 5 साल का काम देख लीजिए आप, 5 साल का, केवल 5 साल का उन पर भारी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ट्रिपल इंजन इस बार मंगलोर की जनता। जब आप झबरेड़ा से विधायक थे तो चैंपियन साहब के भी साथ आपका 36 का आंकड़ा रहा, मानवेंद्र के साथ भी आपका 36 का आंकड़ा रहा है, उसको लेकर क्या कहें? मानवेंद्र को चेयरमैन किसने बनाया? मेरी पार्टी ने बनाया, हमने टिकट दिलवाया, हमने सिफारिश की। और रही बात चैंपियन साहब की, चैंपियन साहब का वो हमारा व्यक्तिगत मामला था, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम भी भारतीय जनता पार्टी के। स्टेडियम में कबड्डी के लिए बुलाया था आपको? तो मैं तो पहले चला गया था उनसे पहले चला गया था, वो बाद में गए, तो वो अलग व्यक्तिगत मामला था। 2024 में चुनाव जीत रही है सरकार, भाजपा सरकार चुनाव जीत रही है। मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह से बीजेपी के लोग टूट कर आ रहे हैं कि मोदी जी का जो विकसित भारत का जो सपना है, जो भारत माँ को परम वैभव तक ले जाना का सपना है, उस यज्ञ में अपनी आहुति देने आ रहे हैं, इसलिए 500 पार भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर झबरेड़ा विधायक पूर्व में जो रहे हैं उनका कहना है कि मुझे लगता है कि 400 पार नहीं 500 पार भी हो सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी का जादू चल रहा है, जैसे लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनके कामों को लेकर पसंद कर रहे हैं, सरकार को पसंद कर रहे हैं, तो ये संभव है कि 500 पार भी हो जाएं। ये देशराज जी का कहना है। बने रहिए रुड़की हब के साथ और ऐसी खबरों का हम आपको दिखाते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।